पहला सवाल है कि कोई फंक्शन है जिसका मान वास्तविक संख्या में भरित करेगा, जहां एफ एक्स बराबर 3 - x⁻³ का होल पावर 1/3 है और एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक का हल। प्रश्न से हम चलते हैं तो प्रश्न से हमें क्या क्या मिलता है। एफ एक्स बराबर 3 - x/3 1/3। अब कह रहा है कि सभी मान x बिलोंग्स टू r के लिए है, इसलिए f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब इसका मान कितना है दोस्तों, एफ एक्स का ऊपर मान रखें। अब इस x में ये जो मान है x के जगह पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये 12 ब्रैकेट कर देते हैं, ये 1/3 है। ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल में हल करेंगे। तो चूंकि ये पूरा ब्रैकेट है और पूरा ब्रैकेट पर होल है, लेकिन ये 1/3 नहीं जाएगा, चूंकि यहाँ है तो इसमें कटेगा। ये ब्रैकेट ये वाला है पावर, ये आपका सवाल वाला है। ठीक है दोस्तों। तो आप काम कीजिए, ये 1/3 या ये 3 हो गया, क्योंकि इतना लिखेंगे तो 1/3 ये आएगा, और ये 3 इस बाहर वाला है। अब ये गुना मल्टीपल हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। अब हमारे पास क्या रिजल्ट रहा, 3 - x/3। अब जैसे कि जानते हैं आप लोग कि माइनस अब गुना करेंगे तो -3 या माइनस माइनस प्लस 3। अब माइनस प्लस कैंसिल तो x/3 1/3। अब आप लोग भी जानते हैं 3 इंटू मल्टीपल 1/3 खत्म। देखिए तो दोस्तों प्रूव हो गया। ठीक है। अब यहाँ तक तो प्रूव हो गया हम लोग का। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जाहिर है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एकदम नॉर्मल सब कैलकुलेशन है। अब हम लोग 2 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। सिद्ध करें कि सेक tan स्क्वायर tan इनवर्स थीटा जो है सिद्ध करना है। तो 2 में सबसे पहले हम एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस लेंगे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 बराबर, अब तो 15 लेना नहीं है, 15 तक प्रूव करना है। तो इसमें कुछ मानना हम लोग को। माना कि थीटा बराबर tan इनवर्स 2। अब इधर आ जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 2/1 मान लेंगे।
अब सबको जानते हैं कि P बटा B लंब बटा आधार, इसलिए H बराबर 2 दूनी की 4 और 1 यानी √5। दूसरा, और थीटा अब अल्फा मान लेते हैं, या अल्फा इसको मान लेते हैं। चलिए, अल्फा बराबर कोट इनवर्स थ्री, इधर कोट आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा थ्री बटा एक मानेंगे, बी और ये पी, एक बराबर हो जाएगा 3 के 9 और प्लस 1, 9 1 10, चूंकि दोनों का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान पुट करेंगे वहां। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए, इसलिए अब हम tan इनवर्स 2 बराबर क्या मानेंगे, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग। अब क्या मानेंगे, सेक थीटा, तो सेक थीटा का हम लेंगे तो क्या होता है दोस्तों, एच बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसका लेंगे तो एच स्क्वायर पी का स्क्वायर, या पूरा होल कर लीजिए। हम लोग जैसे पता है कि इसमें P 1 था, B, इसमें भी P 1 था, इसका हो जाएगा हल √5 बटा 1 का होल स्क्वायर प्लस √10 का बटा 1 बटा होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे तो √5 का नीचे का 1 का वैल्यू नहीं, तो 5, 5 का √5 प्लस 10, 15 प्रूव्ड, ये भी हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये 2 नंबर सवाल है। आप लोग वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं, दोबारा रिपीट करके समझ सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात से लिए हैं, पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से P, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है P बटा B यानी लंब बटा आधार, और कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सब बता देते हैं दोस्तों। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ के किए हैं लोग, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो अप्लाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चला गया है। तीसरा नंबर सवाल जो कह रहा है, बहुत सरल भाषा में देखा जाए, 3 का हल देखा जाए या 3 का सोल्यूशन, कह रहा है LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, तो हम RHS लेते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, माना कि x बराबर, मानिए, अब सोचिए क्या माना जाए कि जल्दी सवाल सॉल्व हो जाए आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम बताते हैं, x बराबर tan स्क्वायर थीटा माना जाए, तो √x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा। ठीक है, अब हम इसमें मान भरेंगे RHS में, x का मान RHS में x का मान रखने पर, या x बराबर tan स्क्वायर थीटा रखने पर, तो हम थीटा रखेंगे 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो एक प्लस माइनस इसका सूत्र होता है, हल कीजिएगा तो आप लोग आएगा cos 2 थीटा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा इतना। अब cos से cos कैंसिल हो गया तो 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, यानी आपके पास कितना आ गया दोस्तों थीटा। अब आप ही लोग सोचिए कि यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा को इधर लाएंगे, थीटा रहने देंगे, tan को इधर लेंगे तो tan इनवर्स रूट अंडर एक्स हो गया। इतना बार लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट अंडर एक्स प्रूफ। समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, आ गया मान आप लोग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। करा है दोस्तों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए एलएचएस लेते हैं। cos 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है, cos 15 डिग्री बराबर साइन 90 घटाव 15 डिग्री 75 डिग्री। अब 15 डिग्री घटाएंगे, देखो दोस्तों 90 इस सूत्र होता है, एक होता है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, यही वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ 15 तो 15 डिग्री आ गया है थीटा जैसे है, तो हम 15 अभी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 75 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बदला में 75 लिख सकते हैं, तो इस साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री एगो हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी बदलेंगे, तो साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री। अब एक माइनस और एक प्लस कैंसिल होके क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो रूट। देखिए प्रूव हो गया। आशा और विश्वास किया जा रहा है कि समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, बारीकी से आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सारणी का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए 4 लेंगे, तो जब ये लेंगे तो आप लोग को आइडिया बता दें, ये इसे मुड़ देंगे तो जो बच गया वही इसमें। तो सबसे पहले ये लेते हैं, फिर 9 एगो बीच में माइनस, और फिर प्लस 7। ठीक है दोस्तों, तो जब ये लेंगे तो पूरा ये मैटर डिजर्व नहीं करेगा, तो 5 7 4 5 बोला, दोनों लाइन छोड़ देंगे, फिर ये मिटा देंगे।
और जब बीच वाला लेंगे तो बीच वाला पैरेलल छोड़ देंगे तो बच गया 3 7 5 5। ठीक है दोस्तों। अब चलिए ये वाला छोड़ देंगे। अब ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे तो बच गया हमारे पास 3 5 5 4। लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब सबको जैसे कि जानते हैं 4 का 4 रह गया। 50 25 बीच में माइनस होता है, सोचो 28। 9 पंथी आई 15 7 5 35। चौथी आई 12 50 25। अब घटेगा तो -3, घटेगा तो -20, घटेगा तो -13। अब चढ़ती है 12 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, 180, 63 91। दो गो माइनस हो गया मेरे। अभी दोनों जोड़ देंगे तो 3 और 9 1 10। अब घटाइए कितना आंसर आएगा बोलिए आप लोग। कितना आएगा दोस्तों? 77। चलिए ये भी बन गया। अगला सवाल है 6 नंबर। एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न से तो पहले दो कह रहे तो दो गुना कर। 1 3 0 वाई 0 1 2 5 6 1 8। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने प्रश्न से चले हैं। प्रश्न को देखिए, कोई दिक्कत है तो। अब क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 तो सब में गुना करेंगे। 6 0 2। चलिए दोस्तों, अब ये गुना जोड़ देंगे। 2 + y 6 0 और 2x + 2 बराबर 5 1 6 8। तो पहला कॉलम का संख्या जो है, अब ये इसके कंपेयर करेंगे, ये इसके कंपेयर करेंगे। इसलिए 2x + 2 बराबर 8 और 2 + y बराबर 5। 2x की 8 घटा 2 और y बराबर 5 घटा 2। 3 दूनी 6, ये भी हो गया 3। इसलिए x बराबर 3 और y बराबर है 3। कोई दिक्कत है तो समझिए। अब यहाँ से हम गुना करके यहीं से चल लेते तो भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हल करके बनाए तो भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अब सब सवाल दिखाई दे ही रहा है। एक एक सवाल हम लोग लिख लिख के नोट करके बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए भी निकालना है। तो डायरेक्ट साथ के हल अब प्रश्न से चलते हैं। ए बी इक्वल टू 5 4 यानी 5 4 2 3 मल्टीपल 3 5 1 6 8 4। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसका रो इसका कॉलम गुना करेंगे, तो 5 × 3 प्लस 4 × 6 एक हो गया दोस्तों। फिर इसका रो इसका कॉलम 5 × 5 प्लस 8 × 4 × 8। फिर इसका रो इसका कॉलम 5 × 1 प्लस 4 × अच्छा, दो तरीका है, चार लिख देते हैं, 4 × 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए एक लाइन और चलेगा। अब इसका रो इसका कॉलम 2 × 3 प्लस 3 × 6। इसका रो दूसरा कॉलम 2 × 5 प्लस 3 × 8। फिर इसका रो इसका कॉलम, अब गुना करते हैं, 35 15, अच्छा चौका 24, बचा है 25, 8 चौक 32, 5 एकम 5, 8 चौका 16, 3 दूनी 6, 6 तिरी 18, 5 दूनी 10, 8 की 24, 2 एकम 2, 4 तिहाई 12। ठीक है दोस्तों, अब सब जोड़ लीजिए और लिख दीजिए। ये जोड़ेंगे 5 4 9 39, ये जोड़ेंगे 5 2 7, 3 2 5, 6 5 11 यानी 21 हो गया, ये 24 हो गया, ये 34 हो गया, ये 14 हो गया। देख लीजिए कहीं प्लस माइनस गड़बड़ हो, यानी जोड़ घटा में कहीं, ठीक है ना। 40, चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए लोग। आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल में आगे की तरफ। अब डिफिनेशन कैलकुलस से सवाल है। 8 का हल लिखते हैं। प्रश्न से y बराबर कॉस रूट साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन आज जो सीबीएसई वाले हैं, डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अंग्रेजी वाले लिख सकते हैं ऐसे। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी कॉस रूट साइन एक्स बटा डी एक्स। दोस्तों इसको नहीं निकाल सकते। अब निकलना है तो हम लोग को कुछ फैक्टर तोड़ना होगा इसको। डी कॉस रूट अंडर साइन एक्स बटा डी, अभी साइन एक्स थीटा का सापेक्ष तोड़ दिए, डी रूट अंडर साइन एक्स बटा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा दोस्तों डी एक्स। अब कॉस का क्या होता है साइन, रूट अंडर क्या है साइन एक्स,
अब रूट का क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स साइन एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट एक्स डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब वही फॉर्मूला का अप्लाई किए तो ये आया, नीचे चला गया। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों, तो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसको बढ़िया से तोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 रूट अंडर साइन एक्स, साइन रूट अंडर साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो, आंसर आ गया। और एक और कहीं मिस हो रहा है, कॉस का होता है माइनस साइन, कॉस का होता है माइनस साइन। अब एक और सवाल बताते हैं, उसके बाद एक सवाल आप लोग के लिए रहेगा, जिसका बना के प्लीज कमेंट कीजिएगा। 10 नंबर सवाल आप लोग के लिए, 9 का हल कर दे रहे हैं। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो dy बाई डी एक्स रूट अंडर डी साइन एक्स बटा डी एक्स। अब इसका हल नहीं होगा तो डी रूट साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष तोड़ेंगे तो साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स। तो रूट है दोस्तों, तो ये आ गया नीचे, और साइन का हो गया कॉस एक्स। अब लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, अब 10 नंबर सवाल आप लोग के लिए है। एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिएगा लोग टेन थीटा, जो पीछे बना के आए हैं, तब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हल कीजिएगा लोग, तो ये आया है cos 2 थीटा में, cos 2 थीटा में तो cos से cos खत्म, y का सापेक्ष थीटा तोड़ लीजिएगा लोग, आंसर आ जाएगा आप लोग का। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नहीं बनेगा, अगले क्लास में हम इसका आंसर बना देंगे। पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।